टीचिंग लाइफ। तो आज से हमारा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे सभी वीडियो के साथ में। मेरे साथ आप सब लोगों को 12वीं का पूरा सेशन लाइव और मेरे वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाने वाला। तो हर यूनिट के साथ में जितना भी टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे वीडियो के साथ में अंत तक। हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है? ये एक ब्रांच है साइंस की, जैसी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये ब्रांच एक साइंस की, वैसे ही केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है। देखिएगा उसकी डेफिनेशन कैसी है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल सब्सटेंसेस। पूरे केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस, ये सब की स्टडी जिस फील्ड के अंदर में की जाती है उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपोजिशंस। इन सब की स्टडी जहां पे की जाती है उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिएगा हमने अभी हाल ही में डेफिनेशन देख ली है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री होती क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल सब्सटेंस की, केमिकल कंपोजिशंस की स्टडी करते हैं। उस प्रकार की ब्रांच को हम लोग केमिस्ट्री से नवाजते हैं। सबसे पहला और बेसिक में हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर होती क्या है? दुनिया की हर एक चीज़, ये सब की सब मैटर से बनी हुई है। हर एक चीज़, ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, हर चीज़ एक मैटर से बनी होती है। मैटर का दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसे हम लोग थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। सॉलिड को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लिक्विड को भी हम लोग देख सकते हैं। गैस को भले ही महसूस नहीं करते, लेकिन गैस भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल दो प्रकार की बनाती है हर कंपनी, आपको पता है। एक प्योर बनाती है, एक है मिक्सचर। देखो प्योर कंपाउंड और दूसरा है बेटा मिक्सचर। प्योर कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। इसमें आता है एलिमेंट और कंपाउंड। इसमें आता है बेटा एलिमेंट और कंपाउंड। आपको पता है एलिमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, वो मेटेलिक हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। इसलिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दो इसमें हो जाएगा, एक मेटेलिक में और दूसरा नॉन मेटेलिक में। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मिक्सचर भी दो कंपाउंड से बनते हैं। एक तो पूरा सेम कंपाउंड से बना हुआ मिक्सचर रहेगा, ठीक है, या फिर अलग अलग कंपाउंड से मिलके एक कंपाउंड बना रहेगा। अगर सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट से बना हुआ अगर कंपाउंड है तो उसे हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। क्योंकि बेटा याद रखना, साइंटिफिक दुनिया में होमो का मतलब सेम होता है। जो भी सेम कंपाउंड से बनते हैं, सेम एलिमेंट से बनते हैं, जो भी मिक्सचर बनता है सेम एलिमेंट से मिलके, तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, जहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे और उससे जो एक मिक्सचर बनेगा उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। और याद रखना बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। सर जी ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब वो होता है जो कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और जो कंपाउंड कार्बन से नहीं बने होते, जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन नहीं आता है, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। होप दोस्तों आपको यह टेबल समझ में आया होगा। तो चलो देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बेसिक। सबसे पहली डेफिनेशन बेटा, एटम होता क्या है? पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। और एलिमेंट में भी मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटेलॉइड्स हो सकते हैं, गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरी पहली डेफिनेशन, एटम होता क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल होता है एलिमेंट का। सर जी ये एलिमेंट होते क्या है? एलिमेंट का मतलब मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटेलॉइड भी हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल भी हो सकता है। ये सभी के सभी है क्या? ये सभी के सभी एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। जिन 118 एलिमेंट में से केवल 92 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अर्थ से पाए जाते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट आर्टिफिशियली मेड किए गए हैं। तो देखिएगा एटम होती क्या? Atom, it is the smallest particle of the element which take parts in the chemical change. Chemical change में वो participate करता है, उसको हम लोग atom is in free state or may not be exist in the free state. बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे मॉलिक्यूल्स की है। मॉलिक्यूल्स होते क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड का छोटा सा पार्टिकल होता है विच कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, और वो बेटा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, एटम किसको बोलते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट्स इन द केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज द एटम। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है, एटॉमिक नंबर बोलते किसको है? ध्यान रखना, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट के बेस में जो लिखा जाता है उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसके ऊपर में जो लिखा जाता है उसे एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखने वाले हैं, वो है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक
मास नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर कोई भी एलिमेंट के ऊपर में लिखा जाता है। एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि उसका जो एटॉमिक नंबर रहता है उसका डबल ही उसका एटॉमिक मास नंबर रहता है, लेकिन ये 100% सक्सेसफुली नहीं होता है। कभी कभी उसका एटॉमिक नंबर उसका डबल नहीं होता है, कभी कभी 13 आता है तो कभी कभी 14 आता है, तो उसको फिर आइसोटोप कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है उसका वाला, कार्बन का 6 है, इसका डबल कर दूंगा तो इसका हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर 12। ठीक है, ऐसा नहीं है कि C13 भी एग्जिस्ट करता है, C14 भी एग्जिस्ट करता है, वो उसके आइसोटोप्स होते हैं जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। याद रखो, एटॉमिक मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी ऊपर में रहता है उसे एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, जो भी नीचे रहता है उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा ये बेसिक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।